ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम SA1 का पाठ्यक्रम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम FA3 को प्रारंभ करेंगे। FA3 का पाठ्यक्रम हम आज से शुरू करेंगे, जो कि आपका FA3 पाठ नंबर 11 से है। परंतु पाठ 11 को पाठ्यक्रम से हटा देने की वजह से हम डायरेक्ट पाठ 12 ही पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ नंबर 11 के प्रश्नोत्तर कुछ भी आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो पाठ नंबर 12 है सहनशील दादू। तो बच्चों, आइए इसे हम प्रारंभ करते हैं। भारत के भक्तों और संतों में दादू दयाल का विशेष स्थान है। जो दादू दयाल हैं वो भारत के संतों में और भक्तों में विशेष स्थान प्राप्त करते था, तो उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वे स्थान स्थान पर जाकर ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं। वो जगह जगह पर जाकर के परमात्मा की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, अर्थात लोगों को परमात्मा की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। इस प्रकार प्रचार करते हुए वे एक नगर के पास पहुंचकर जंगल में रहने लगे। ऐसे जब प्रचार करते 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 एक बार वो एक नगर के पास पहुंच गए और वहां पर एक जंगल में रहने लग पड़े थे। दादू का वहां आना सुनकर कितने ही लोग आते और उनके प्रेम भरे गीत सुनते। अब दादू के बारे में जब लोगों को धीरे धीरे पता लग गया कि यहाँ पर जंगल में आकर के कोई दादू भी रहते हैं, तो बहुत सारे लोग उनके पास आते और उनके प्रेम भरे गीत अर्थात उनके गाने सुनते। किसके? दादू के। अपने हृदय में भक्ति का अमृत लेकर वे लौट जाते और अपनी भक्ति में, अपने हृदय में परमात्मा की भक्ति का अमृत अर्थात परमात्मा की भक्ति में इतने डूब जाते कि उसी प्रकार का अमृत अपने घर लेकर के वे लौट जाते। एक दिन नगर के थानेदार ने भी दादू की प्रशंसा सुनी। अब ऐसे ही क्या हुआ, जब धीरे धीरे उनकी दादू की कथा का प्रचार लोग करते गए और सभी को पता चलता गया, तो एक थानेदार ने भी दादू की प्रशंसा सुन ली। उसने विचार किया कि मैं भी दादू के पास चलूं। उसने भी यही सोचा कि मैं भी दादू के पास जाता हूं और उनके दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाता हूं। मैं भी उनके दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाऊं। तो उसने भी दादू के पास जाने का विचार किया और अपना जीवन सफल करने के लिए वो दादू के पास जाने को तैयार हो गया। वह घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर जंगल में पहुंच गया। अब वो तो थानेदार था, वो घोड़े पर सवार होकर के चला गया और नगर के बाहर पहुंचकर जंगल में पहुंच गया। काफ़ी आगे जाकर उसने देखा कि एक निर्धन सा व्यक्ति केवल एक धोती पहने उस जंगल में एक स्थान को साफ कर रहा है। अब काफ़ी आगे जब वो घोड़े पर चढ़ कर चलता गया तो क्या हुआ, काफ़ी आगे जाकर उसने देखा कि एक निर्धन सा व्यक्ति, एक बहुत ही दरिद्र, बहुत ही गरीब सा व्यक्ति केवल एक धोती पहने, जिसने केवल एक धोती ही पहन रखी थी, उस जंगल में एक स्थान को साफ कर रहा है। अब उसने देखा कि उस जंगल में एक स्थान को वो साफ कर रहा अर्थात सफाई कर रहा था। घोड़े पर चढ़े ही चढ़े उसने उससे गर्ज कर पूछा, अरे ओ कंगले, क्या तू जानता है कि दादू भक्त इस जंगल में कहाँ रहते हैं? व्यक्ति चुप रहा, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। अब देखो उस थानेदार ने किस प्रकार से बात की, अहंकार से बात की, घमंड से बात की। बिना घोड़े से उतरे ही गर्ज कर पूछने लगा, अरे ओ कंगले, कि अरे ओ कंगाल व्यक्ति, अरे निर्धन व्यक्ति, क्या तू जानता है? बोलता, क्या तू जानता है कि दादू इस जंगल में कहाँ रहते हैं? तो दादू उससे पूछने लगा कि क्या तुझे पता है कि दादू भक्त जो है वो इस जंगल में कहाँ जैसे रहते हैं? वह व्यक्ति चुप रहा, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया और उसने कंगले व्यक्ति ने, उस निर्धन व्यक्ति ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने काम में लगा रहा। उसके चुप रहने पर थानेदार को गुस्सा आ गया। अब जब उस व्यक्ति ने कोई बात का जवाब ही नहीं दिया, कोई आंसर ही नहीं दिया, अपने काम में लगा रहा, तो क्या हुआ, उस थानेदार को बहुत गुस्सा आ गया। वह घोड़े से उतर पड़ा और उसने उसके मुंह पर तड़ातड़ कई थप्पड़ मारे और गालियां देता हुआ बोला, बात का उत्तर भी नहीं दे सकता। अब उस व्यक्ति को, थानेदार को इतना गुस्सा है कि उसने घोड़े से उतर करके
उस व्यक्ति के, उस बूढ़े के मुंह पर पता नहीं कितने थप्पड़ लगा दिए, एकदम से तड़ा तड़ पता नहीं कितने थप्पड़ मार दिए, और अनेक प्रकार की गालियां देता हुआ बोला। क्या बोलता कि बात का उत्तर भी नहीं दे सकता, कि अरे तो भाई मेरी बात का आंसर भी नहीं दे सकता है, धूर्त कहीं का। तो जो धूर्त का आंसर होता है मूर्ख, जिसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। वह व्यक्ति फिर भी मौन रहा। अब देखो उसकी सहनशीलता देखो, वो इतने बार गालियां सुनने के बाद, थप्पड़ खाने के बाद, फिर भी वो व्यक्ति मौन रहा, उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। थानेदार उसके सिर पर जोर से एक ठोकर मारकर पुनः घोड़े पर चढ़ा और यह सोचता हुआ आगे बढ़ गया कि शायद वे गूंगा और बहरा है। अब अंत में जब उसने फिर भी कुछ नहीं कहा तो थानेदार उसके सिर को एक जोर सा ठोकर मारकर वह फिर से क्या किया, उसने घोड़े पर चढ़ गया और यह सोचता हुआ आगे चला गया कि शायद वह गूंगा और बहरा है वो व्यक्ति। तो बच्चों, इस पाठ को आप समझेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और इससे आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। इति ओम शम।